हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हेल्थ एंड डिसीज पे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बातों को हम याद करते हैं। हैव यू एवर टेकन द लीव फ्रॉम द स्कूल ड्यू टू सिकनेस? क्या आप कभी बीमारी को चलते हुए बीमार कभी पड़े आप लोग, तो कभी आपने छुट्टी लिए? तो सभी का आंसर होगा यस, राइट। और एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट हैपन एग्जैक्टली व्हेन वी बिकम सिक? जब हम बीमार पड़ते तो उस समय वास्तविक रूप में क्या होता है? इसका तो अनुभव आप लोगों को है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सजेशन लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, बेड रेस्ट लेते हैं, राइट। हम स्कूल जाना बंद कर देते हैं, दोस्तों से मिलना बंद कर देते हैं और हम नर्वस हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है हमारी लाइफ में, वी फील गुड एंड समटाइम वी नीड टू कंसल्ट डॉक्टर। कभी हम अच्छे रहते हैं और कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाता है हमारी लाइफ में, तो हमें डॉक्टर की मुलाकात करना पड़ता है, डॉक्टर से मुलाकात करना पड़ता है, दवाई लेना पड़ता है। कई बच्चे तो दवाई लेने से भी रोते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो आइए, वास्तविक रूप में ऐसा क्यों होता है? तो हमें दो टर्म्स को जानना पड़ेगा। सबसे पहले हम जानेंगे हेल्थ। हेल्थ वास्तविक रूप में क्या है? हेल्थ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्णतः तंदुरुस्त होने की स्थिति को हम हेल्थ कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींगनेस इज कॉल्ड हेल्थ। तो डिसीज क्या है? फिर डिसीज के बारे में देखते हैं। तो कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस। डिसीज मीन्स हमारे लाइफ में डिस्टर्बेंस को ला लेती हैं, हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी। कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी हमारे शरीर में, शरीर की क्रियात्मक अथवा मानसिक शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार शरीर के महत्वपूर्ण जैविक क्रिया में रुकावट निर्माण करने वाली स्थिति को हम रोग कह सकते हैं, डिसीज कहते हैं। तो आइए डिसीज के भी कुछ हम टाइप्स देखेंगे। मुख्यतः दो प्रकार के मेन टाइप है डिसीज के, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एंड अकॉर्डिंग टू रीजंस। कुछ डिसीज ड्यूरेशन को लेते हैं, समय के अनुसार होते हैं, या कुछ डिसीज रीजन को लेते हैं, या कोई कारण से हमारे लाइफ में डिसीज आती है। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन यहाँ दो प्रकार के हम डिसीज देख सकते हैं, क्रॉनिक एंड एक्यूट डिसीज। क्रॉनिक जिसको कहा जाता है दीर्घकालिक रोग, एंड एक्यूट डिसीज यह होता है तीव्र, कम समय में घातक बीमारी हो जाती है। क्रॉनिक में जैसे ज़्यादा समय लेते हैं, 2-3 साल से ज़्यादा समय लेते हैं, ऐसे डिसीज को हम क्रॉनिक डिसीज कहते हैं। एक्यूट डिसीज जो कम समय में ज़्यादा घातक हो जाती हैं और कई लोग ऐसे समय में मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रीजंस, कुछ रीजंस होते हैं बीमारियों के पीछे, डिसीज के पीछे। उनमें दो प्रकार के हम डिसीज देख सकते हैं, हेरिडिटरी एंड एक्वायर्ड। अनुवांशिक रोग कहा जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं डाउन सिंड्रोम। और एक्वायर्ड उपार्जित रोग, जो हमारे मौसम या समय, आसपास की स्थिति के अनुसार हमारा शरीर ऐसे बीमारियों को ऑब्टेन कर लेता है, उनको कहा, उस ऐसे डिसीज को कहा जाता है एक्वायर्ड। तो आइए, एक्वायर्ड डिसीज में भी दो प्रकार के डिसीज होते हैं, इन्फेक्शस एंड नॉन इन्फेक्शस। इन्फेक्शस डिसीज मीन्स diseases spread through contaminated air, water, food or vectors. Insect and other animals are called as infectious disease. जो दूषित पानी, दूषित हवा, दूषित भोजन या ऐसे प्राणियों के माध्यम से एक से दूसरे व्यक्ति को या एक से दूसरे एनिमल्स में जो बीमारी स्प्रेड होती है, ऐसे डिसीज को कहा जाता है इन्फेक्शस। और नॉन इन्फेक्शस डिसीज मीन्स जो फैलती नहीं, स्प्रेड नहीं होती, जिसको हो गया उसी को ही वो बीमारी होगी, दूसरे व्यक्ति में वो ट्रांसफर नहीं होती, स्प्रेड नहीं होती। ऐसे डिसीजेस को हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शस डिसीज। तो आइए दोस्तों, आज हमने देखे हैं आखिर में हेल्थ क्या है, डिसीजेस क्या हैं, और अगले वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे इन्फेक्शस डिसीजेस के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, कौन से डिसीजेस फैलते हैं और ऐसे डिसीजेस से हम कैसे सावधान रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आपने देखे यह वीडियो, जरूर पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।